स्वागत है अपने चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। आज हम क्लास 6 की हिंदी की 7th चैप्टर को रीड करेंगे। ये आपकी कविता है जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना, जिसके लेखक है कवि है बेटा साहिर लुधियानवी। इसके ऊपर एक मूवी पर गाना भी बना हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप सभी मेरे साथ साथ गाना और उस वीडियो को भी बाद में ज़रूर देखना, ठीक है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीस झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें बेटा क्या कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना मतलब कि साथी, हमारे साथी जो आप हो हमारा साथ दो, आगे हाथ बढ़ाओ। देखो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे ये लोग जो है पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और एक बच्चा इसका हाथ पकड़ रहा है पीछे वाला। इसका मतलब है साथी हाथ बढ़ाओ, मतलब कि हाथ दो हमें, हमें आगे बढ़ना है। अगर एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर हम एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, साथी हाथ बढ़ाएंगे। साथी हाथ बढ़ाओ ताकि हम मिलकर आगे बढ़ सके। अब देखो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब हम जब मेहनत करके चलते हैं तो हमने क्या किया है, कदम बढ़ाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, कि अगर हम समुद्र को भी पार करना चाहे तो समुद्र को भी पार कर लेते हैं। जैसे देखो राम जी लंका में गए थे, इतने बड़े समुद्र को उन्होंने लांघा था, तो सबने टीम वर्क किया था ना, वहाँ पे भी सबने बड़े बड़े पत्थर को लिया था, सभी वानर सेना ने, बंदरों ने एक पुल बनाया था, तो सागर को भी उन्होंने रास्ता छुड़वा दिया था, मतलब कि सागर को भी छोटा कर दिया था। ऐसे ही पर्वत ने शीश झुकाया, जब लोग मिलकर काम करते तो पर्वत भी उनके सामने हार जाता है, सिर झुका लेता है। इनके सीने कैसे है, फौलादी है। जो लोग इस पे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जो मिलकर काम कर रहे हैं, उनके फौलादी सीने हैं, मतलब कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। वो उनकी बाहें भी बहुत मजबूत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये चाहे तो चट्टानों को भी तोड़ करके राहें, राहें मतलब रास्ता बना सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना। अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मतलब कि मेहनत अपने लेख की रेखा, कि हम सब अपनी मेहनत की जो रेखा है, जो अपने हाथों पे जैसे हमारी लकीरें होती है, ऐसे ही हमारी जो मेहनत है वो हमारे तो हाथों पे लिखी हुई है, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो मेहनत से क्या डरना, जब मेहनत करना ही लिखा है हमारी ज़िंदगी में तो हमें मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। गैर होते हैं पराये लोग, खातिर होता है उनका भला करना, कि कल हमने और लोगों की मदद की थी लेकिन आज हमें अपनी मदद करनी है, हमें पहाड़ पर चढ़ना है, हमें एक साथ मिलके काम करना है ना। तो हमें अपनी खातिर भी काम करना चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, मतलब कि जो हमें दुख मिलता है वो भी एक ही है, और जो हमें खुशी मिलेगी, जो हमें खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, वो भी क्या है, एक है। हमारी मंजिल सच की मंजिल है, अपना रास्ता नेक। हम अच्छा काम करने के लिए चल रहे हैं ना आगे, तो हमारी मंजिल क्या है, सच्ची है, अच्छी है। इसीलिए हमें साथ ही हाथ बढ़ाना, हमें हाथ बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए। अब लास्ट की लाइन है ये, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा,
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। हाँ बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अरे एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। यानी कि एक से एक मिले तो कतरा, अगर एक एक बूंद अगर मिल जाती है तो बन जाता है दरिया। देखो बेटा, अगर एक एक बूंद मिलती है तो जाके दरिया मतलब नदी बन जाती है। ऐसे अगर एक एक बच्चा अगर मिल जाता है और सभी मिलके काम करते हैं, मान लो अगर आपकी क्लास में गंदगी है, बहुत ज़्यादा सफाई करने वाले नहीं आ रहे 2-4 दिन से, तो आपके गंदगी में बैठे रहोगे नहीं ना। तो आप क्या करोगे, अगर एक एक बच्चा अपने डेस्क का कूड़ा इकट्ठा कर लेगा, एक एक बच्चा अगर करता है तो पूरी क्लास साफ हो जाएगी, पूरी क्लास में सफाई हो जाएगी, है ना, अपने आप ही। और मान लो एक एक ना करे, सिर्फ एक ही बच्चा करे, तो नहीं हो पाएगा। तो हमें मिलके काम करना चाहिए। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, राई होती है बेटा छोटी सी राई जो अचार में डालती है, बन सकती है पर्वत, पर्वत बना सकता है। छोटे छोटे अगर चीनी है, नमक है, उनको हम एक के ऊपर एक ढेर लगा देंगे तो वो भी बिल्कुल पहाड़ जैसा बन जाएगा। अगर हम एक टेम्पो टेम्पो में, ट्रक में बहुत ज़्यादा चीनी भर के लिए आए और उसको ऐसे इकट्ठा कर दे, तो कितना बड़ा ढेर बन सकता है ना। ऐसे इतने सारे ट्रक से अगर हम भर के ले आएंगे तो वो भी पर्वत जैसा विशाल बहुत बड़ा पर्वत बन सकता है। ऐसे ही ये कहते हैं कि एक से एक मिले तो इंसान, अगर इंसान मिलते हैं तो किस्मत को भी बस में कर सकते हैं। इसीलिए हमें साथी हाथ बढ़ाना, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। जैसे तो कोई घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए भी हम भी क्या करते हैं, एक दूसरे को सामान पहुंचाते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, और फिर कितने बड़ी देखो मंजिल को बना देते हैं। ये इंसान अपनी सही ऊंची बिल्डिंग्स को बना देते हैं, किस बलबूते पर, साथ ही हाथ बढ़ाकर, मतलब कि एक साथ मिल करके। इसीलिए हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए और लोगों की बातों को भी सुनना चाहिए, अपनी अपनी नहीं बोलना चाहिए। जब हम बोलते तब दूसरा सुने, और जब दूसरा बोलता है तो हमें भी सुनना चाहिए। तो ये साहिर लुधियानवी का एक गाना था, एक कविता थी जो आपकी किताब में दी गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो इसको और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।